हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एंचेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसे एक एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे करंट ओवरऑल एनर्जी शिफ्ट के साथ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं ये हम देखते हैं। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सन ऑफ वॉन्ड्स, सन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड द स्टार। तो ऑन द हार्ट स्पेस दे आर कंटेंटेड, लेकिन माइंड लेवल्स पर हो सकता है ये थोड़े से एक तरह की ट्रिकी सिचुएशंस सेंस कर रहे हैं। ये या तो कंप्लीटली समझ नहीं पा रहे हैं कि व्हाट यू गाइज आर अप टू। हो सकता है ये एक तरह की करंट एनर्जीज हैं, आप दोनों के बीच में जो भी कन्वर्सेशंस हैं वो क्लियर लेवल्स पर नहीं हो रही हैं, या तो आप इनको लेकर एक डाउटफुल एनर्जीज में हो, या फिर ये अपने किन्हीं मैटर्स को सही से आपकी तरफ इजहार नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं। तो जिसके चलते हो सकता है आप दोनों के बीच में एक लिटरल डिस्टेंस हो गया यहाँ पर। एंड दैट इज़ वाई योर पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, जहाँ पर ये एक क्लैरिटी आपको दे सकें और अपने दिल की बात ये आपको बता सकें, और साथ ही साथ इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए आप दोनों एक म्यूचुअल ग्राउंड शेयर कर सकें। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपके पर्सन के एंड पर बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ में नहीं है, जो कि हमने एग्जैक्टली एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था। तो यही वजह है कि ये क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं कि इनके इनके साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है और ये क्यों रुके हुए हैं। जबकि ये पैशनेट हैं आपको लेकर, ये प्यार भी करते हैं आपसे। यहाँ पर एक लव भी मैं देख रही हूँ, ब्यूटीफुल सा एक प्योर लव भी मैं देख रही हूँ। एक डिज़ायर भी है, अम, आपको लेकर ये फ्यूचर भी देखते हैं। बट इनके एंड पर चीज़ें अभी तय करना या फिर एक एक्शन में आ पाना पॉसिबल नहीं है। एंड दैट इज़ वाई दे आर इन द हार्ट ब्रोकन सिचुएशन। ये एक पेन में है अभी कि ये क्लैरिटी नहीं रख पा रहे हैं आपके सामने। जब कभी भी आते हैं आपके सामने एक एम्बैरेसमेंट महसूस करते होंगे कि ये आपको या तो क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, या फिर इनका जैसा भी एक अप्रोच है आपकी तरफ वो इतना ज़्यादा अनफेयर होगा। ये आपसे बात नहीं करते होंगे, या फिर आपको अपने दिल की बातें बताते नहीं होंगे, और बहुत कुछ हिडन रखा होगा इन्होंने, सीक्रेट कनेक्शन होगा ये बहुत सारे लोगों के लिए। तो ऐसी सारी सिचुएशन फोर फ्रंट पर जब होती हैं गाइस, तो हमें नहीं पता चलता कि व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट दिस सिचुएशन। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, पता नहीं हमारे साथ मतलब इनजस्टिस हुआ जा रहा है, एंड इस पर्सन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसी हमारी थिंकिंग चली जाती है और हम वो जो एक पेस है या बैलेंस है वो खो बैठते हैं। ऑल ऑफ अ सडन हम स्नैप कर जाते हैं, और सब कुछ जो एक पेस में मेंटेन रहना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ पर ऐसी ही सिचुएशन चल रही होगी, आपके एंड पर बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस्ड होंगी कि आप इनकी तरफ या तो कुछ ऐसी कन्वर्जेशंस रख रहे हो जहाँ पर आपका एक वो जो फटीक है, या फिर आप जहाँ से एक टायर्डनेस में बने हुए हो कि अभी इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन शायद आप सेंस कर रहे होंगे, इवन दो इनर नोइंग है आपके अंदर। लेकिन 3D फ्रंट पर इस तरह से मैटर्स कोलैप्स्ड होते जा रहे हैं। अगर आप पर किन्हीं लोगों का फोर्स बनता जा रहा है कि आपको मूव ऑन होना चाहिए, या फिर दिस पर्सन इज टेकिंग टू लॉन्ग, आप अपनी लाइफ पर आगे बढ़ जाइए। अगर इस तरह की सजेशंस आपके फ्रेंड्स की तरफ से या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से आपको टाइम टू टाइम मिल रही है, तो आप भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग, जिसके चलते आपका जो एक रिएक्शन या रिस्पॉन्स है वो बहुत ही डिफरेंट मैनर्स में जा रहा होगा। एंड दैट इज़ वाई योर पर्सन इज सो मच इनसिक्योर हियर। और यही वजह है कि ये इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए आपका साथ चाहते हैं।
दे रियली वांट्स टू हैव अ कोलैबोरेशन विथ यू हियर, कि अभी जितना भी जो भी कुछ बच रहा है आप दोनों के बीच में उस पर तो एटलीस्ट वर्क किया जाए, और एक नई बिगिनिंग या फिर एक नई शुरुआत यहाँ पर लाई जाए, और मामले को थोड़ा-सा लाइट एनर्जीज़ के साथ लेकर प्रोसीड किया जाए। आप दोनों के बीच में हेवी एनर्जीज़ होंगी, और आपने अपने एंड की क्लैरिटी इनके सामने रख दी है, लेकिन ये क्लैरिटी नहीं रख पा रहे हैं। दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम, कि आपके पर्सन अपने एंड से क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं आपको, जिसके चलते आप दोनों के बीच में या तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं, या फिर कुछ एक ऐसी एनर्जी बनी हुई है जहाँ पर आप वेट नहीं कर सकते और आपके पर्सन चाहते हैं कि आप वेट करें। एक पुश एंड पुल है यहाँ पर, कि कोई जाना चाहता है यहाँ से और कोई जाने देना नहीं चाहता, और इनर नोइंग्स भी हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ आपको रोकता भी है यहाँ पर कि यार रुक जाओ कुछ और समय के लिए, इस तरह की एनर्जी जो मैंने एग्जैक्टली आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो एनर्जी नहीं देखी है तो आपको ज़रूर उस एनर्जी को भी देखना चाहिए, ताकि इस शिफ्ट को आप ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर सकें। तो यस, यहाँ पर आपके पर्सन चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं ड्यू टू सो मेनी रीजंस। अभी ये आपको समझा भी नहीं पा रहे होंगे। दे आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग। लेकिन हाँ, आपको मैं ये बात कंफर्म कर दूं कि दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन इज इक्वली पैशनेट अबाउट यू, एंड इनका भी सपना है कि ये इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। ऑलराइट, तो ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं ये हम देखते हैं गाइस। सेवन ऑफ कप्स, मदर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड थ्री ऑफ कप्स। हो सकता है इनकी सोशल लाइफ की वजह से आपके और इनके बीच में एक तरह का डिस्टरबेंस बना रहता होगा। अगर आपके पर्सन ओवरली सोशल हैं, या फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, एक चार्मर है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडेड पर्सन होंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडर होंगे, और इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होगा, इन्हें सभी अप्रिशिएट करते होंगे, एडोर करते होंगे, एंड दे आर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसा अगर कुछ है मैटर, तो आपको ये शायद पसंद नहीं होगा, और हर बार आप एक यस और नो सिचुएशन में चले जाते होंगे कि वेदर दिस कनेक्शन इज सर्विंग और नॉट। आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो जाते होंगे, एंड आपका जो एक नेचर है, आप एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी होंगे। आपको सब कुछ एक तरह से एथिकल लेवल्स पर पसंद है। अगर कुछ भी आउट ऑफ हैंड जा रहा है, कुछ भी अनएथिकल लेवल्स पर स्टैंड कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को आप एंटरटेन नहीं करते होंगे। और यही वजह है कि अब हर बार यहाँ से वॉक अवे होने की कोशिश करते हो। आपका जो वो एक सब्र का लेवल है, जो मैं आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बता रही थी कि सब्र, ये आपका मेन यहाँ पर लेसन है टू लर्न। इस कनेक्शन में जो हाइलाइटेड पॉइंट है वो है पेशेंस, और यही वजह है कि ये पर्सन या तो आपको पेशेंस सिखाने के लिए आए हैं, या फिर आपको इतना ट्रिगर देते होंगे कि आपकी वो पेशेंस की लेवल चेक करते होंगे। हर बार आपको वो एक टेस्ट देना पड़ता होगा कि आप गुस्से को या फिर अपने एंगर को, अपने बिलीफ सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हो। मतलब कुछ तो ऐसा ये करते होंगे आपके पर्सन जो आपके बिलीफ सिस्टम्स के खिलाफ है, या फिर आपके एथिक्स के खिलाफ है। ऐसा कुछ तो है यहाँ पर। और ये मोस्टली इनका सोशल होना, या फिर इनकी लाइफ में और भी कोई लोग होंगे। एक थर्ड पार्टी एंगल भी कह सकते हैं हम। लाइक सीधा सीधा मीनिंग यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है कि अगर आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी एंगल में इन्वॉल्व हैं, तो आपके पर्सन हो सकता है वहाँ पर भी इसी तरह का अप्रोच रखते होंगे, कि ये वहाँ पर भी कमिटेड हैं, आपके पास भी कमिटमेंट में है, तो शायद इस वजह से आपको एक कोई बात पसंद नहीं है, एंड हर बार आप यहाँ से वॉक अवे करना चाहते होंगे। इनकी सोशल लाइफ यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल आप सभी के लिए बनी हुई है। तो ये मैं यहाँ पर एनर्जी देख रही हूँ। यू गाइज आर कंफ्यूज्ड अ लॉट। कभी आपको लगता है कि ये पर्सन लॉयल है, कभी आपको लगता है कि नहीं।
और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि यहाँ पर इवन सोसाइटी नॉर्म्स, कंडीशंस या रिलीजियस नॉर्म्स, कंडीशंस जो भी हैं, ऐसी चीज़ों पर भी अगर आपके पर्सन स्टैंड नहीं करते हैं, तो ये बात आपको कन्फ्यूज़ कर देती होगी कि वेदर टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन और नॉट। क्योंकि हर बार आपको सैक्रिफाइस देना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है और अभी वो एडजस्टमेंट्स की जो हदें हैं, वो पार होने लगी हैं एंड यही वजह है कि आपने बहुत कुछ लिमिट कर लिया यहाँ पर। आप एक डिसीजन मेकिंग में चले गए होंगे, अभी आपने बहुत कुछ यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया होगा, इवन दो यू गाइस आर फेसिंग अ लॉट ऑन योर 3D, बट स्टिल आप अपनी इनर नोइंग के चलते यहाँ पर बने हुए हो। अदरवाइज आपने कब का यहाँ पर गिव अप कर दिया होता। इस तरह का कनेक्शन होगा ये बहुत सारे लोगों के लिए। तो ऐसी एनर्जीज हैं आपकी जो कि एक बैलेंस यहाँ पर डगमगा सा गया है, छिड़ गया है एक बैलेंस और यही वजह है कि आप शायद बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे होंगे, अपने आप को कहीं पर फोकस करवाने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि मैंने आज आपको सजेशन के तौर पर या फिर गाइडेंस के तौर पर बता दिया था कि हाउ टू ब्रिंग दैट बैलेंस बैक, है ना? तो ये चीज़ होगी यहाँ पर। बट हाँ, एक सजेशन आपको ये भी मिली थी बाय द यूनिवर्स कि जस्ट कंटिन्यू विथ योर मैनिफेस्टेशंस, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको लगता है, आपकी गट फीलिंग ये कहती है कि यस दिस इज द पर्सन फॉर हुम आई वाज वेटिंग फॉर, या फिर यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को कंप्लीशन की तरफ ले जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आपको मैनिफेस्टेशंस रखनी पड़ेगी। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम उस मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे, क्या-क्या रास्ते हमें लेने पड़ेंगे, वी डोंट नो। ये यूनिवर्स को पता होता है और जब हम मैनिफेस्टेशंस रखना शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स हमें खुद ब खुद उन रास्तों से लेकर बढ़ता है आगे। तो आपको प्योर इंटेंशंस के साथ अगर अपने मैनिफेस्टेशंस पर वर्क करना है तो यस यू गाइस कैन कंटिन्यू विद दिस पर्सन, या फिर मैंने आपको एक और भी चीज़ बता दी थी कि यू गाइस कैन इवन वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला, फॉर एवर द सिचुएशन विल रिमेन्स द सेम, तो फिर आप यहाँ पर बेवकूफ़ी कर रहे हो टू लाइक बी इन दिस रिलेशनशिप या फिर एक वेटिंग मोड में बने रहना हर बार, जबकि बहुत सारे रेड फ्लैग्स होंगे यहाँ पर। तो 100% आपको वॉक अवे करना चाहिए। फाइन, तो आइदर वे आप दोनों के लिए ये जो सिचुएशन है अगर सर्विंग है, तभी आपको वर्क करना चाहिए यहाँ पर, अदरवाइज यू गाइस कैन जस्ट मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन। तो ये यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। तो फाइनली क्या होने वाला है यहाँ पर, एट ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, डॉटर ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जीज में ये जो शिफ्ट है ये प्रोसीड होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर वॉक अवे ही करोगे, लाइक मतलब ऐसा कोई एक मतलब एक क्या कह सकते हैं, एक शिफ्ट ऐसा आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एक इंटरवेंशन ऐसी आ रही है कि आपको पहले वॉक अवे करना पड़ेगा यहाँ से। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो हो सकता है यूनिवर्स का एक गेम है ये, कि जब आप वॉक अवे करोगे, जब आप यहाँ पर लीस्ट एक्सपेक्टेड रहोगे, तब आपके पर्सन टर्न होंगे आपकी तरफ और तब इनको एहसास होगा कि आप इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे। तो ये एक यूनिवर्स का प्लान भी हो सकता है, कॉस्मिक प्लान भी हो सकता है कि आपका दिल टूटेगा, जो कि अभी टूट रहा है धीरे धीरे करके आपका दिल, एंड देन आप वो एक एंगर अपने अंदर बिल्डअप करोगे कि आई जस्ट डोंट वांट टू स्टे ऑन दिस कनेक्शन, या फिर मुझे इस सिचुएशन में रहना नहीं है, मुझे यहाँ से वॉक अवे करना है। और तो शायद इस वजह से आप एक स्नैपिंग एनर्जीज में आ जाओगे एंड सडनली यू गाइज विल वॉक अवे, एंड देन हो सकता है आपके पर्सन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो। शायद ऐसा मैं कह सकती हूँ ना कि इनकी ऑलमोस्ट सारी खुशियाँ वो आपसे जुड़ी होंगी। वजह मैं बताती हूँ आपको। अगर मान लो ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, दोनों ही केसेस में आपके बगैर इनको अपनी लाइफ में वो मोटिवेशन, वो सेटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस नहीं मिलती होगी। आप ही इन्हें इंस्पायर करते हो और जब आप इनकी लाइफ में होते हो तो ये कंटेंटेड रहते हैं, खुश रहते हैं और इनको लगता है कि इनकी लाइफ जिंदा है। फाइन, जैसे ही आप वॉक अवे कर जाते हो, इनकी लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे करके कोलैप्स होने लगता है या फिर ये इंजॉय नहीं कर पाते अपने
लाइफ के बहुत सारे एरियाज को, इवन अपनी सोशल लाइफ को भी एंजॉय नहीं कर पाते होंगे। तो ये एक ऐसी इंटरकनेक्टिविटी है ना कि आप हो तो सब है, आप नहीं हो तो फिर कुछ नहीं है। तो ये इनका लेसन होगा कि ये क्या चूज करते हैं यहाँ पर। अगर ये इस बात को लर्न कर जाएं कि आपकी इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, और अगर आपको इन्हें अपनी लाइफ में बनाकर रखना है तो इन्हें क्या क्या सेक्रीफाइसेस देने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में, यही इन्हें फिगर आउट करने की जरूरत है। और शायद यही ये करेंगे, जो मुझे लग रहा है यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ एक ऐसा एक्शन लेकर आने वाले हैं जहां पर पहले तो इन्हें खुद को एक क्लैरिटी मिलेगी। ये समझ पाएंगे कि इनके गोल्स एग्जैक्टली क्या हैं, इन्हें बढ़ना कहाँ है, और अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ अपनी लाइफ में तो वो कितना सर्विंग है इनके लिए। फाइन। और यही वजह है कि आपके पर्सन उस पोटेंशियल को देख पाएंगे इस कनेक्शन पर, आपकी वर्थ एंड वैल्यू को अंडरस्टैंड कर पाएंगे आपके पर्सन, और फिर आपके तरफ हो सकता है इनका एक एक्शन आएगा जो कि आपके और इनके बीच में जितने भी मैटर्स बिगड़ गए हैं वो अ, सही हो सकते हैं। यहाँ पर दोबारा से एक रीजनरेशन इस कनेक्शन में देखने को मिल सकती है बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप यहाँ पर मैनिफेस्टेशंस रखते हो तो। क्योंकि ये जो कनेक्शन है वो सोलली डिपेंड करता है मैनिफेस्टेशंस पर, वरना तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि इस कनेक्शन को बांध कर रखा जाए। क्योंकि आपके पर्सन हो सकता है अपनी मर्जी की करते होंगे और ये आपको क्लैरिटी देते नहीं होंगे, और ऑन दी अदर हैंड आप अकेले कितना करके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स रखते जाओगे, है ना। तो आप बस अपनी इनर नोइंग्स के चलते हर बार उस एक सेक्रीफाइस में नहीं आ सकते, हर बार एक एडजस्टमेंट्स में नहीं आ सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप अपने साथ इनजस्टिस रख रहे हो। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ यहाँ पर कि जब कभी भी आप इस पर्सन से कंप्लीटली मूव ऑन हो जाओगे, लाइक मार्क माय वर्ड्स, जब इस पर्सन से आप कंप्लीटली वॉक अवे हो जाओगे तब यहाँ पर आपके पर्सन लौटेंगे, तब आपकी वर्थ इस पर्सन को पता चलेगी। और यही एक ओनली सोल्यूशन है या ओनली रेमेडी है इस प्रॉब्लम की, कि इस पर्सन को अगर आप एहसास दिलाना चाहते हो कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो इनसे सही मायनों में वॉक अवे करना पड़ेगा। सच में यहाँ से गिव अप करना पड़ेगा। गिव अप नहीं कहूँगी, गिव अप इज द रॉन्ग वर्ड। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्सपेक्टेशंस जीरो, और आप अपनी लाइफ में कहीं और चैनल हो रहे हो ब्यूटिफुली। एंड हाँ, मैनिफेस्टेशंस के तौर पर इफ यू हैव जस्ट प्रे टू गॉड एंड यूनिवर्स के अगर दिस पर्सन इज सर्विंग फॉर मी तो ये मेरी लाइफ में रिटर्न हो जाए, और इफ दिस पर्सन इज नॉट सर्विंग फॉर मी एट ऑल तो आई एम जस्ट नॉट वेटिंग फॉर दिस पर्सन एनी मोर। ओके, इस तरह से आप लोग अपनी कोई अफर्मेशंस बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स से प्रे करते रहिए कि आपके लिए जो हाईएस्ट गुड, आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो भी सही है, आपके लिए जो सर्विंग है, वो आपकी लाइफ में एंटर करे, और जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं आपकी लाइफ से वो वर्ड ऑफ हो जाए। क्योंकि हम गलत चीज़ें मांग रहे होते हैं, इसीलिए वो हमें नहीं मिल रही होती हैं। तो मैं ये भी कहूँगी बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आप गलत पर्सन के लिए विश करके बैठे हो तो वो भी पूरा नहीं होगा। ऐसी मैनिफेस्टेशंस आपके लिए पूरी नहीं होती। अगर होती भी हैं तो वो टाइम बीइंग आपके लिए पूरी होंगी, लेकिन वो जिंदगी भर का पेन देकर जाती हैं आपको। तो जस्ट अपनी गट फीलिंग यानी कि अपनी इंट्यूशंस को सुना करें। अगर आपको इस पर्सन के साथ वो प्लीजेंट फीलिंग्स आती हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर सब कुछ ब्यूटीफुली प्रोसीड होगा, डिवाइन की मर्जी है यहाँ पर, क्योंकि वो फील आ जाता है। अगर कोई टॉक्सिक पर्सन होता है तो उसके लिए भी फील आ जाता है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो समवेयर यू गाइज आर लैकिंग विथ योर स्पिरिचुअलिटी। तो उस पहले स्पिरिचुअलिटी पर वर्क करो। फाइन। तो यही था आप सभी के लिए आज के शिफ्ट में। आई होप बहुत सारे लोगों के लिए आज का ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं, क्रिस्टल हीलिंग सजेशंस जानना चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोगों के लिए हम एक चैनल सॉन्ग पिक करते हैं गाइज, जिसको आप म्यूचुअल चैनल सॉन्ग भी कह सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। ऑलराइट,
तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।